Welcome to ASP, a Center for Spoken English। तो दोस्तों, आज आपको स्क्रीन देख करके पता चल चुका होगा कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन व्हेन एंड व्हाइल। व्हेन एंड व्हाइल। तो आज हम यहां पर व्हेन और व्हाइल के बारे में जब बात कर रहे हैं तो यह समझ लेना जरूरी है कि हम इसका यूज कंजंक्शन के रूप में मींस ज्वाइनिंग वर्ड के रूप में या बाद में प्रीपोजिशन के रूप में यूज करेंगे। व्हेन का यूज WH में क्वेश्चन के लिए भी होता है, वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं लेना। आपको अच्छे से समझना है कि व्हेन जब क्वेश्चन के रूप में यूज हो तो उसका मीनिंग होता है कब। जैसे व्हेन विल यू गो टू मार्केट, व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम देयर, व्हेन विल यू मीट मी। तो व्हेन का यूज जब हम क्वेश्चन के रूप में करेंगे तब इसका मीनिंग होता है कब। लेकिन जब हम ज्वाइनिंग के रूप में व्हेन का यूज करेंगे तो इसका मीनिंग होता है जब या जबकि। जब या जबकि, जो मीनिंग व्हाइल का भी होता है। मींस दोनों का मीनिंग जो है वह जब या जबकि होता है। इसलिए हमारे दिमाग में यह कंफ्यूजन होता है कि जब या जबकि के लिए जब हमें वर्ड का यूज करना हो तो कहां पर हम व्हेन का यूज करें और कहां पर हम व्हाइल का यूज करें। तो चलिए सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, व्हेन व्हाइल में डिफरेंस क्या है। तो हम व्हेन की जब बात करेंगे और व्हाइल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन के यूज में फर्स्ट वर्क हुआ, फर्स्ट वर्क फर्स्ट काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्क हुआ मींस पहले काम के बाद दूसरा काम हुआ। दो काम हुए, पहला काम फिर दूसरा काम। जब इस सेंस को देना है तो हमें व्हेन का यूज करना है, व्हाइल का यूज बिल्कुल नहीं करना है। मींस क्या सेंस देना है, फर्स्ट वर्क हुआ उसके बाद सेकेंड वर्क हुआ। अगर यह कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा तो कभी भी व्हेन व्हाइल में कंफ्यूजन नहीं होगा। और व्हाइल का मेनली यूज हम कहां करेंगे कि दोनों काम फर्स्ट वर्क और सेकेंड वर्क दोनों काम साथ साथ में चल रहे हों या फर्स्ट वर्क चल रहा हो और उसी दौरान सेकेंड वर्क चलने लगे या हो जाए। मींस आफ्टर का सेंस इसमें बिल्कुल नहीं है, जबकि पहले सेंस में आपका आफ्टर का सेंस है। एक काम हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ, तो वहां पर व्हेन का यूज करेंगे, व्हाइल का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। जब दोनों काम साथ साथ में हो या फर्स्ट काम चल रहा हो और उसी दौरान सेकेंड वर्क चलने लगे या हो जाए तो वहां पर मेनली व्हाइल का यूज करेंगे। लेकिन व्हेन का भी यूज कर सकते हैं, उसे भी कोई काट नहीं सकता। मींस फर्स्ट कंडीशन में मैं बतला रहा हूं, अच्छे से समझिए। फर्स्ट कंडीशन में आप व्हेन का यूज कर सकते हैं, व्हाइल का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जबकि सेकेंड कंडीशन में आप व्हाइल का यूज करेंगे लेकिन व्हेन का यूज भी आप कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं कि पहले हम लोग इसको कंजंक्शन के रूप में, ज्वाइनिंग वर्ड के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। व्हेन का जब सेंस हो आफ्टर, वहां व्हाइल का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते आफ्टर के सेंस में। व्हेन द फार्मर केम, जब फार्मर आया मतलब फार्मर के आने के बाद, यहां आफ्टर भी कर सकते। आफ्टर द फार्मर केम ही टुक हिज मील, उसने अपना खाना खाया। उसने अपना खाना लिया मींस अपना खाना खाया। तो घर आने के बाद मतलब जब वह आ गया, जब फार्मर, जब किसान आ गया उसके बाद उसने खाना खाया, तो यहां पर हम व्हेन का यूज करेंगे, व्हाइल का बिल्कुल भी नहीं। व्हेन द कैट केम ऑल द माइस रैन अवे, जब बिल्ली आई तब सारे चूहे भाग गए। व्हेन द कैट केम मींस बिल्ली के आने के बाद सारे चूहे भाग गए, तो यहां पर जब के लिए व्हेन का यूज करेंगे। व्हेन द कैट केम ऑल द माइस रैन अवे। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हेन आई मेट यू, मैं सब कुछ समझ गया। कब समझ गया, जब मैं आपसे मिला। मींस आपसे मिलने के बाद मैं सब कुछ समझ गया, तो यहां पर हम व्हेन का यूज करेंगे।
आई रिटर्न्ड होम, मैं घर वापस आ गया। वेन ही लेफ्ट द प्लेस, जब उसने जगह को छोड़ दिया, मीन्स उसके जगह छोड़ने के बाद मैं घर वापस आ गया। तो एक काम हुआ, उसके बाद दूसरा काम हुआ, तो यहां पर हम वेन का यूज कर रहे हैं, वाइल का बिल्कुल भी नहीं। चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। वाइल के लिए मैंने बोला एट द सेम टाइम, दोनों काम संग संग में चल रहा हो या ऑलरेडी काम चल रहा हो और उसी समय दूसरा काम चलने लगे या हो जाए, वहां पर मेनली वाइल, लेकिन व्हेन का यूज भी कर सकते हैं। इट स्टार्टेड रेनिंग व्हाइल वी वर प्लेइंग बैडमिंटन। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। कब होने लगी? जब हमारा बैडमिंटन खेलने का काम कंटिन्यू चल रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ था कि हमने खत्म कर दिया उसके बाद बारिश हुई, ऐसा नहीं हुआ। इट स्टार्टेड रेनिंग व्हाइल वी वर प्लेइंग बैडमिंटन, जब हम लोग बैडमिंटन खेलने का काम कर रहे थे, चल रहा था बैडमिंटन खेलने का काम, उसी समय दूसरा काम भी हो गया। तो यहां पर व्हाइल का यूज ज्यादा अच्छा है, लेकिन व्हेन भी अगर कर दे तो वह गलत नहीं है। इट स्टार्टेड रेनिंग व्हेन वी वर प्लेइंग बैडमिंटन। आई वॉज रीडिंग while my brother was watching TV, दोनों काम देखिए संग संग में चल रहा है। मेरा पढ़ाई करने का काम और मेरे ब्रदर के टीवी देखने का काम दोनों संग संग में चल रहा है, तो यहां पर while का यूज किया गया और when का भी यूज हम कर सकते। I was reading when my brother was watching TV, लेकिन दोनों काम संग संग में चले तो while का यूज ज्यादा कीजिए, वह ज्यादा यूज होता है। The farmer saw a snake while he was returning home, जब वह घर वापस, इसका मतलब यह हुआ while है, इसको यह इंडिकेट करे कि भाई अभी घर वापस नहीं आया था, अभी वह घर वापस आ रहा था, मीन्स रास्ते में था और उसी दौरान उसने एक सांप को देखा। तो यहां पर हम when का भी यूज कर सकते हैं। द फार्मर सॉ अ स्नेक when he was returning home, जब वह घर वापस आ रहा था। शी इज सिंगिंग while the children are making a noise, वह गाना गा रही है जबकि दूसरे बच्चे जो है वह चिल्ला रहे, शोरगुल कर रहे, मीन्स दोनों काम संग संग में चल रहा है, तो while का यूज करेंगे और when का भी कर सकते। यह गलत नहीं होगा, यह काटा नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपको बतला दे रहा हूं, लेकिन आपको while का यूज करना है। शी इज सिंगिंग व्हेन द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। अब एक और यूज इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने कंजंक्शन के रूप में देखा, ज्वाइनिंग वर्ड के रूप में देखा, लेकिन while का यूज जो है प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है, लेकिन यहां पर while का ही यूज हो सकता, when का यूज यहां बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने देखा while का यूज मेन करेंगे, लेकिन उसमें when का भी यूज हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम while का यूज प्रीपोजिशन के रूप में करेंगे तो when का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कहां पर हम while का यूज प्रीपोजिशन के रूप में कर सकते हैं कंजंक्शन के अलावे, ज्वाइनिंग वर्ड के अलावे? पहली चीज होनी चाहिए, दोनों सेंटेंस का, दो काम हुआ, दोनों का सब्जेक्ट जो है वह सेम होना चाहिए। मींस आई हो तो दोनों में आई हो, ही हो तो दोनों में ही हो, मींस जो भी हो वह दोनों में सेम हो, पहला यह कंडीशन। और दूसरा कंडीशन सेम टाइम में दोनों होना चाहिए, यह तो पहले ही बात कर लिया गया कि while का यूज सेम टाइम के लिए होता है। तो मेन क्या है, दोनों जगह सब्जेक्ट जो है वह सेम होना चाहिए। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल आई वॉज ईटिंग, जब मैं खा रहा था, मीन्स खाने का काम मेरा और टीवी देखने का काम मेरा, दोनों जगह सब्जेक्ट आई है, दोनों काम मेरा संग में चल रहा था। तो यहां पर हम while का यूज प्रीपोजिशन के रूप में भी कर सकते हैं। आई वॉज वॉचिंग टीवी while eating, खाने के समय मैं टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी while eating। शी इज लाफिंग, वह हंस रही है। शी इज लाफिंग while she is talking to her friend, जब वह अपने फ्रेंड से बात कर रही है, मीन्स दोनों काम संग संग में, उसके हंसने का और बात करने का दोनों काम संग संग में चल रहा है। सब्जेक्ट दोनों जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दोनों काम संग संग में चल रहा है, तो यहां पर हम while का यूज प्रपोजिशन के रूप में भी कर सकते हैं। शी इज लाफिंग while talking to her friend, अपने फ्रेंड से बात करते समय वह हंस रही है। तो इस तरीके से हम when और while का यूज अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा और जरूर आप इससे कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।